Good morning students. Today we will start chapter 7 in EVS from the window. स्टूडेंट लास्ट चैप्टर में हमने लेसन 6 को रीड किया था ओमानास जर्नी। अब आपका चैप्टर है 7। ये ओमानास जर्नी का सेकंड पार्ट है। इट इज़ मॉर्निंग नाउ। मॉर्निंग का समय था। ये आपकी डेट फिल है और यहाँ पर टाइमिंग है। लास्ट नाइट आई वॉन्ट टू स्लीप अर्ली कि लास्ट नाइट मैं जल्दी ही सो गई थी। It was too dark to see anything outside when the train stopped early this morning. I woke up कि जब बहुत रात हो चुकी थी तो वहाँ पर सब कुछ डार्क दिखने लगा था। आई वोक अप जैसे मैं जागी। इट वॉज मडगांव कि वह मडगांव आ गया था जब वह जागी। जो प्लेटफॉर्म पर जो बोर्ड था वहाँ पर मडगांव लिखा था। अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। अप्पा ने कहा कि हम जो स्टेट है गोवा वहाँ पर जा रहे हैं। We got off the station and had some hot tea and fill our water bottle. हमने वहाँ पर स्टेशन पर हॉट यानी गर्म चाय ली और अपनी वाटर बॉटल फिल की। द ट्रेन स्टार्ट अगेन। ट्रेन दोबारा से स्टार्ट हो गई। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। जो बाहर का नज़ारा था वह बहुत ही सुंदर था। इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर। सभी जगह हरा भरा था। फील्ड विद रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स हिल्स कवर्ड विद ट्री। वहाँ पर जो खेत थे, खेत में जो मिट्टियाँ थी वो रेड थी। जो फसलें थी वह बहुत ही हरी भरी थी और जो पहाड़ियाँ थी वो ट्री से कवर हो रही थी। सम टाइम आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड एंड फॉर अवे बिहाइंड द हिल्स। मैंने कुछ समय बाद वहाँ पर दूर तक पॉन्ड्स देखे और जो हिल्स थी वहाँ हिल्स के पीछे बहुत सा पानी था। आई कैन नॉट मेक आउट ऑफ इज द रिवर ऑफ द सी। द एयर इज़ कूलर। जो हवा थी बहुत ही ठंडी चल रही थी। एंड नॉट टू सो ड्राई एज इन अहमदाबाद। और अहमदाबाद में जो वहाँ पर हवा थी वह बहुत ही ठंडी चल रही थी। एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद। और अहमदाबाद के बाद सूखा, जैसे अहमदाबाद में बहुत ही गर्म वेदर था पर यहाँ पे इतना कुछ नहीं था। द ट्रेन पास अ लेवल क्रॉसिंग। जैसे ट्रेन ने क्रॉसिंग की। पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ ऑफ द साइड द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। कि ट्रेन जो स्टेशन था दोनों साइड पीपल्स खड़े हुए थे। किस लिए खड़े हुए थे? क्योंकि उधर से ट्रेन गुजर रही थी। दे आर बसेस फुल ऑफ पीपल। जो वहाँ पर बहुत सी बस, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड एवन तांगाज ब्लक कार्ट विद पीपल एंड गुड्स इन दैम। वहाँ पर बाइक, मोटरसाइकिल, ब्लक कार्ट, बस, कार, रिक्शा सभी थे। उसमें बहुत से पीपल्स बैठे हुए थे और अपने सामान को लिए हुए थे। सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल्स एवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग। कुछ वहाँ पर वेट कर रहे थे कि तब ट्रेन क्रॉस मतलब कि अपने आगे बढ़े और हम वहाँ से क्रॉस करें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज। वहाँ पर बहुत ही शोर था। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग। हाउ डेंजरस दिस इज। कुछ क्या कर रहे थे वो जो होता है स्टेशन पर, वो उसके नीचे से ही वहाँ पर क्रॉस कर रहे थे। एट टाइम आवर ट्रेन क्रॉस अनदर ट्रेन। जैसे ही उसी टाइम पे दूसरी ट्रेन ने क्रॉस किया। उन्नी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरेज इन वन सच ट्रेन। हमने वहाँ पर उन्हीं ने और मैंने वहाँ पर जो कैरेज था उनको काउंट करना स्टार्ट कर दिया। बट बोथ द ट्रेन वर गोइंग सो फास्ट। लेकिन जो सभी ट्रेन थी वह बहुत ही स्पीड से चल रही थी। नेक्स्ट है आपका 17 मई डेट दी गई है। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आइज क्लोज। जैसे मैं विंडो सीट के पास बैठी मैंने अपनी आंखें क्लोज कर ली। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज। खुद खुद खुद। जैसे ट्रेन स्टार्ट हुई तो जो ट्रेन का साउंड था वह चेंज हो गया। आई ओपन माई आई। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली। गैस वॉट आई सा। क्या बता सकते हैं मैंने क्या देखा? आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग ए वेरी बिग रिवर। कि जो हमारी ट्रेन थी वह बहुत ही बड़ी नदी को की साइड से क्रॉस कर रही थी। ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। जो कि बहुत ही लंबा ब्रिज था यानी पुल था। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज। जैसे ही हमने ब्रिज क्रॉस किया इट साउंड वेरी डिफरेंट। जो उसका साउंड था बहुत ही अलग था। द व्हील रैटेड एज देयर वॉज नो ग्राउंड। जो व्हील्स थे वो काफ़ी मतलब जैसे ग्राउंड पर तो नहीं था, ऐसे लग रहा था बहुत ही जैसे शोर होता है। ओनली द ट्रैक एंड वो केवल जो व्हील्स थे वो ट्रैक पर ही दो चल रहे थे। एंड द वाटर डाउन बिलो। और जो पानी था वह ऊपर नीचे हो रहा था। व्हेन आई फर्स्ट लुक डाउन। जैसे मैंने नीचे देखा आई फेल्ट गिडी। इट वॉज रियली क्वाइट एंड स्कैरी। वहाँ बहुत ही शांत और भयभीत था। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर। और जो नीचे नदी थी वह पानी से भरी हुई थी और उसमें बहुत सी बोट भी थी। बोट यानी नाव। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन। मैंने
मैंने वहाँ पर कुछ मछुआरे भी देखे। फिशरमैन होते हैं जो मछुआरे होते हैं जो मछलियों को पकड़ते हैं। ऑन द बैंक, नदी के किनारे से मैंने वहाँ पर कुछ मछुआरों को भी देखा। आई वेव एट दैम बट आई डिड नॉट नो इफ़ दे कुड सी मी। वो मुझे देख रहे थे लेकिन मैं उनको नहीं जानती थी। अलोंग साइड अवर ब्रिज देयर वॉज अनदर ब्रिज कि बस एंड कार। जिस ब्रिज पर हमारी ट्रेन चल रही थी उससे अलग वहाँ पर एक ब्रिज और था जहाँ पर बहुत सी बस व कार चल रही थी। आई थिंक गोइंग ओवर अवर ब्रिज वाज मोर एडवेंचर्स। यह ब्रिज हमारे लिए बहुत ही एडवेंचर्स वाला था। नेक्स्ट है आपका डेट जो दी है 17 मई। द लास्ट फ्यू हार्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। कुछ जो लास्ट घंटे थे वो मेरे लिए बहुत ही उत्साहित थे यानी एक्साइटिंग थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, आई क्लाइम ऑन द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स। मैं सीट के जो ऊपरी बर्थ पर यानी सीट के दूसरी सीट के ऊपर बैठ कर वहाँ पर मैं अपनी कॉमिक्स बुक पढ़ने लगी। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड। सडनली, अचानक, एवरीथिंग बिकम डार्क। अचानक सभी चीज़ें डार्क होने लगी। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड। और धीरे धीरे बहुत ठंड होने लगी। आई वॉज अफ्रेड। मैं भयभीत हो गई। देन द लाइट इन द ट्रेन कम ऑन बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क। जो ट्रेन के अंदर की लाइट थी वो सभी ऑन थी लेकिन ट्रेन से बाहर बहुत ही अंधेरा हो रहा था। समबडी सैड, कुछ बोल रहे थे, वी हैव एंटर अ टनल, कि हम एक टनल से एंटर कर रहे हैं। दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन। The tunnel seemed to go on and then just suddenly we were in daylight again. Outside it was sunny. जैसे हम उस टनल से बाहर गुजरे तो वहाँ पर बहुत ही जो मतलब कि जैसे वो टनल के अंदर गए तो उन्हें सभी चीज़ें डार्क नज़र आ रही थी बाहर की साइड। जैसे ही वो उस टनल से बाहर निकले तो वहाँ पर जो दिन था वह बहुत ही ब्राइट ही हो गया था। ठीक है। अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। जो अप्पा है उन्होंने बताया कि वो माउंटेन की दूसरी साइड है। सिंस देन वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल। ऐसे ही हमने वहाँ पर 4 छोटे टनल्स को क्रॉस किया। नाउ आई एम एंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल। और अब मुझे बहुत ही इंजॉय हो रहा है इस टनल में क्रॉस करते हुए। ये आपके यहाँ पर है। नेक्स्ट पार्ट है 17 मई। नाउ इट इज़ आफ्टरनून। अब दोपहर हो चुकी थी। फॉर लंच वी हैव इडली वड़ा दैट वी बॉट फ्रॉम उदीपी स्टेशन। हमने वहाँ पर इडली वड़ा खाया जो कि हमने उदीपी स्टेशन से ख़रीदा था। वी ऑल्सो बॉट सम बनानास। हमने कुछ केले भी खरीदे थे। दीज वर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे थे, एंड वेरी टेस्टी, और बहुत ही स्वादिष्ट थे। द स्किन आउटसाइड हैज़ चेंज अगेन। जो सीन था बाहर का वो फिर से चेंज हो गया। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्री, ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर। हमने वहाँ पर सभी जगह कोकोनट ट्री और हरे भरे खेत देखे। अम्मा से दैट दीज आर पैडी फील्ड्स, दे हाउस एंड विलेज लुक वेरी डिफरेंट। यहाँ से जो घर और गांव थे वो बहुत ही अलग दिख रहे थे। पीपल्स क्लोथ आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सी इन अहमदाबाद। जो वहाँ पर पीपल्स थे उनके जो ड्रेस थे वो बहुत ही डिफरेंट थी। मोस्ट पीपल वर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर धोतीज एंड साड़ी। कुछ ने वहाँ पर वाइट और क्रीम कलर की धोती और साड़ी पहनी हुई थी। कुछ मैन पीपल हु वर विद अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ। जो हमें अहमदाबाद मिले थे वो वहीं पर उतर गए। पीपल हैव ऑल्सो गॉट एन द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन। और जो बहुत से पीपल्स थे वो डिफरेंट स्टेशन से उस ट्रेन के अंदर आए थे। सुनील फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट खोजी खोड़े। जो सुनील की फैमिली थी उनको खोजी खोड़े जाना था। विच कम एट अराउंड 6 o'clock। जो कि 6 o'clock के पर अब जो टाइमिंग था 6 o'clock के टाइम हो रहा था। वी हैव एक्सचेंज एड्रेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। हमने एक दूसरे को अपने एड्रेस दिए और हमने उनको कहा कि हम अहमदाबाद में फिर से मिलेंगे। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन। क्या आपको सुनील और पसंद आए इस स्टोरी में? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताए जाएंगे। नेक्स्ट है जो आपका पैराग्राफ है 17 मई। नाउ इट इज़ नाइट। अब रात हो चुकी थी। वी हैव ऑल्सो स्टार्ट पैकिंग अप। अब हमने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। द ट्रेन विल रीच कोट्टायम इन अबाउट 3 hours। की जो ट्रेन थी 3 घंटे बाद कोट्टायम पहुँचने वाली थी। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ। जहाँ पर हमें ऑफ करना था यानी उतरना था। टू नाइट वी विल गो टू वालियम्माज हाउस। रात को हम वालियम्मा के हाउस गए। टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक
अस टू अम्मा's विलेज, कि हमें वहाँ से बस लेनी थी जिससे हम वहाँ पर अम्मा के विलेज पहुँच जाएंगे। वी ऑल और क्वाइट टायर्ड, हम सभी बहुत शांत थे क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। आफ्टर ऑल, क्योंकि ये सभी इतनी जर्नी करने के बाद। वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days, वॉट अ लॉन्ग जर्नी, की जो ट्रेन थी उन्होंने उनको 2 दिन में पहुँचाया। वॉट अ लॉन्ग जर्नी, कितनी लंबी यह यात्रा थी। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, वहाँ पर हमने बहुत ही इंजॉय किया। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, अब मैंने अपनी डायरी को बंद कर दिया। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अम्मा's हाउस, कि मैं इसको बाद में जब अम्मा के घर पहुँच जाऊँगी तब मैं इस डायरी को फिर से लिखूँगी। सो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है और इसको समझना है।